दोस्तों, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री 2021 के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके मॉडल पेपर्स देखने वाले हैं। और जो मॉडल पेपर्स हैं आपके 1 नंबर और 2 नंबर दोनों देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे मॉडल पेपर्स आपके डाल दिए गए हैं जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके टॉपर्स की कॉपियां हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी हमने जो वीडियो बना के डाल दी है उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए भी हमने डाला था लेकिन उन्होंने नहीं देखा और मिस्टेक ये हुई है कि उनका 2016 और 17 में से जो 12-12 नंबर के क्वेश्चंस आए थे वो छूट गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एग वाइट बीटेन विद वाटर फॉर्म्स विच टाइप ऑफ कोलाइड, यानी कि जल के साथ फेंटी गई अंडे की सफ़ेदी किस प्रकार का कोलाइड है या बनाती है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपके जो ये मॉडल पेपर्स हैं इसमें काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक या क्वेश्चन मिस्टेक है, उनको ज़रूर आप बुक से मैच करिएगा। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एथॉक्सी बेंजीन, यानी कि आपको बताना है एथॉक्सी बेंजीन की संरचना। थर्ड क्वेश्चन है हाउ विल इट इफेक्ट योर आई व्हेन इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद डाइक्लोरोमेथिन, यानी कि डाइक्लोरोमेथिन के साथ में सीधे संपर्क में आने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आपको बताना है आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका विच विटामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है राइट IUPAC नेम ऑफ सिनेमेलिहाइड का आपको बताना है IUPAC नेम। सिक्स क्वेश्चन में जो है आपका C2H5NH2 और C2H5 का होल ट्राइस N, C6H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, इसका जो है आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, इसके बेसिटी के हिसाब से यानी कि क्षारीयता के हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7th। तो इसमें आपका पूछा गया है व्हाट इज़ द रीज़न दैट गैसेस आर लेस सोल्यूबल इन लिक्विड व्हेन टेम्परेचर इज़ रेज्ड, यानी कि क्या कारण है तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव्य में कम विलेय होते हैं। 8वां क्वेश्चन है राइट द नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ 2 ऑक्सी एसिटिक एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र आपको लिखने हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ इफेक्टिव ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शंस इज डबल फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर देने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। 10th क्वेश्चन जो है इसमें हम देखते हैं। तो पूछा गया है वाई एनिलीनियम आयन इज़ लेस स्टेबल देन एनिलीन, यानी कि एनिलीनियम आयन एनिलीन से कम स्थायी होता है क्यों। 11वां क्वेश्चन है H2SO4 के 2 उपयोग लिखिए, यानी कि आपको बताना है H2SO4 के 2 जो हैं आपको उपयोग बताने हैं। और उसके बाद में इसका पहला जो पोर्शन है उसमें है संपर्क यानी कि स्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखना है, यानी कि राइट द कंडीशन इफ़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द मास ऑफ H2SO4 बाई कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। 12वां क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, यानी कि शॉर्ट नोट्स की बात हो रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप और सेकंड है आपका एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन नंबर 13 है डी ग्लूकोज के पेनिसेट में आप पेंटेसिटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंट ए
एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है नायलॉन 66 और डेक्रान, इनकी नाम और संरचना आपको बतानी है, यानी कि राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमीन्स। अब पॉलीमीन्स है या पॉलीमर्स है, ये इसको आप थोड़ा सा अपनी बुक से देखना, जिसमें नायलॉन 66 है और डेक्रोन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें है एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स विद एग्जांपल, यानी कि संश्लेषित अपमार्जक को किन्हीं 3 प्रकार के उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे भी हिंदी के माध्यम में जो है मिस प्रिंट है। 16वां क्वेश्चन जो है धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में कोई 3 अंतर लिखिए। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। इसके बाद में 17th क्वेश्चन जो है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ये है आपका क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको सामने एक टेबल है जिसमें गैस अवस्था में 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। तो अभिक्रिया के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस आंकड़ों के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है N2O5 एवं T के मध्य आरेख खींचिए। दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है यहाँ पे है द experiment data of decomposition of N2O5 is in gas phase at 318 Kelvin are given below। तो यहाँ पे आपके टेबल सामने है, इसमें आपको क्या है प्लॉट N2O5 अगेंस्ट T, फाइंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज़ द रेट लॉ या रेट ऑफ लॉ बोल सकते हैं आप। 19वां क्वेश्चन जो है साबुन की प्रक्षालन क्रिया मैसेल बनाने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू मिसेल फॉर्मेशन कमेंट करना है आपको। 20वां क्वेश्चन है IUPAC नेम लिखने हैं, जिसमें आपके सामने जो है ये दे रखे हैं इन प्रोडक्ट्स के आपके IUPAC नेम लिखने हैं। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाना है, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है रिएक्शन को इक्वेशन के हिसाब से। तो इसमें फ्रीडर क्रफ्ट अभिक्रिया है यानी रिएक्शन है, और दूसरा है सेंड मेयर अभिक्रिया है यानी कि रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। 22वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मोलिकुलर फार्मूला C4H10O रिएक्ट विद PCl5 forms a compound A which also reacts with KCN2 form another compound B that given an organic acid C upon hydrolysis write all chemical equation for the reaction involved। इसके बाद में 23वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है ए टीचर गेव ए क्रिस्टल टू द स्टूडेंट, इन दैट क्रिस्टल इट्स कंपोनेंट आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स on the cube and on the faces. What type of unit cell will this crystal be? How many atoms will be in that unit cell? What values does teacher want to develop in you? अथवा में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है वो है द टीचर गेव ए क्रिस्टल टू द स्टूडेंट, द 8th part of component of that crystal is located at the corner of the cube and one component at the corner of which type of unit cell will this crystal be। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको आपको चेक करना चाहिए अपनी बुक से। हाउ मैनी एटम्स विल बी इन दैट यूनिट सेल, व्हाट वैल्यूज डज द टीचर वांट टू डेवलप इन यू। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन है और इस इक्वेशन के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड E0 cell of
सेल एंड सेकंड है आपका राइट द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और थर्ड है आपका राइट द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अथवा में आया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, आपके सामने फिर से रिएक्शन है और इस रिएक्शन के बारे में पूछा गया, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड राइट द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। 25वें के ए पार्ट की बात करें, इसमें आपके ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ऐसे पूछा गया है। तो ए पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जहाँ पे आपके दो पार्ट दिए गए हैं। बी है राइट द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जेड एन यानी कि जिंक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, और सेकंड है द एंथेसिस ऑफ एटोमाइजेशन, इसमें एटोमाइजेशन है या ऑटोमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर हाई, इसको आपको एक बार करेक्ट चेक करना चाहिए अपनी बुक से। और सी है आपका राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+, ये यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, अथवा में भी आया हुआ है। तो अथवा की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके 1 और 2 हैं, इनको देख लेना है और इसको कंप्लीट करना है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको आपको बताना है। और बी है द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, राइट करना है आपको रीज़न ऑफ द फॉलोइंग। तो मरकरी हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट और ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट्स एज ए एक्सीलेंट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वही होता है नारद मुनि, आग लगा के चले जाते हैं। सी सेक्शन में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2+, ठीक है। उसके बाद 26वें क्वेश्चन की बात करें तो 26वें में पूछा गया राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला आपको लिखना है। तो 4-क्लोरोपेंटेन 2-1, और उसके बाद में सेकंड है ब्यूट 2-इन-1-अल। सी पार्ट में पूछा गया आपसे, यहाँ पे बी पार्ट में शायद मिस प्रिंट है इसीलिए डायरेक्ट सी पार्ट दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनको तैयार कर सकते हैं। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इसमें CH3COH और इसका Br2/P से रिएक्शन अगर इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और उसके बाद में CH3CHO, इसमें LiAlH4 से के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। और थर्ड है CH3 डबल बॉन्ड में O है CH3, उसके बाद Zn और Hg से आप कंसनट्रेटेड HCl में अगर इसका जो है प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में ए पार्ट में फिर से आपके अथवा में ऑप्शन आया हुआ है, यानी कि और ऑप्शन है, जिसमें आपको बताना है राइट IUPAC नेम। IUPAC नेम के आपके 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पेपर में, या फिर आप बोल सकते हैं इस मॉडल पेपर में। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ पर आपके जो फॉलोइंग कंपाउंड है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपके सामने 2 टेबल्स, इनको आपको कंप्लीट करना है। बी में है हाउ टू मेक द फॉलोइंग कन्वेंशन, तो इसमें इथेनॉल 2,3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉन 2 प्रोपेन और बेंजोनोइक एसिड 2 M नाइट्रो बेंजनाइल अल्कोहल। तो ये था आपका पहला पार्ट। और इसके बाद में सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यानी कि दूसरा मॉडल पेपर, उसमें हम देखते हैं आपके जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए गए हैं 2021 के लिए। तो चलिए देखते हैं उनको। आपके सभी मॉडल पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल करा दिए गए हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जैसे बताया मैंने, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे थे, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी, जो 12-12 नंबर के क्वेश्चंस छोड़ा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ ES2S3 सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गिवन है, तो राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो IUPAC नेम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, या फिर 1-2 क्वेश्चन, वैसे तो जनरली 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे C3OH, CHCOOH और ClCH2COOH और CF3COOH, यानी कि अरेंज करना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, और वो भी अम्लीयता के हिसाब से, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से। फोर्थ क्वेश्चन है SN का स्क्वायर,
यानी SN² अभिक्रिया द्वारा एल्किलिक हैलाइड का उपयोग करते हुए हेक्सिल मेथेन का संश्लेषण दर्शाइए। सो हाउ विल यू सिंथेसाइज cyclohexyl-methanol using an alkylamide by an SN2 reaction। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, मोहन हैज़ ब्लीडिंग गम्स डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज दिस डिजीज़, यानी कि मोहन के मसूड़े से रक्त आता है तो ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है या है, ये आपको बताना है। इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे आपको जो है इसकी मोलरता बतानी है। सातवें क्वेश्चन में आपके सामने एक कर्व दे रखा है, यानी कि रासायनिक समीकरण R → P के लिए विभिन्न सांद्रताओं इन R तथा समय के मध्य ग्राफ में दर्शाया गया है। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए और वक्र की ढाल क्या होगी ये बताना है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहीं पर आपका पूछा गया है इन द केमिकल, वही मतलब है क्वेश्चन सेम, और इसका इंग्लिश वर्जन है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व। उसके बाद में 8th क्वेश्चन जो है, कारण दीजिए, यानी कि आपको रीज़न देना है। तो एमोनिया इज़ मोर बेसिक देन फॉस्फीन। और उसके बाद में दूसरा जो है, इंटर हेलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन प्योर हेलोजेंस, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको ए और बी जो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है KCN और LiAH4 के बीच में, तो इनके ए और बी का स्ट्रक्चर यानी कि जो है संरचना बतानी है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो राइट ए नोट ऑन हॉफमैन्स ब्रॉडमैन रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है तो इसको आप तैयार जरूर करें। 11वां जो क्वेश्चन है, राउल्ट नियम दीजिए, यानी कि राउल्ट का नियम क्या है वो बताना है। और उसके बाद में कंडीशन नेसेसरी फॉर ए सॉल्यूशन टू शो आइडियल बिहेवियर, यानी कि आदर्श व्यवहार दर्शाने वाले विलयन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है ये आपको बतानी है। 12वां क्वेश्चन जो है इसकी बात करें तो द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 80 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reaction to its 1/18th value? तो आपको बताना है कि जब 1/18वां भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रेक्षण क्या होंगे आपके। तो पहला पूछा गया व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। सेकंड है एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन। और थर्ड है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कोलिडेड सॉल्यूशन। इसके बाद में 14th क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन करना है आपको। तो इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द देयर ओर्स। तो CO इन एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, और जिंक इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, और सिल्का इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इसके बाद में 14th क्वेश्चन के बाद में 15th की बात करते हैं। तो इसमें आपको बताना है जो है स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको दे रखा है Xe4 H2SO H2S2O7 और CiF3। तो Xe4F4 जो है ये राजस्थान बोर्ड के 2020 के क्वेश्चन के पेपर में आ चुका है इसकी संरचना, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन जो है डिस्कस ब्रीफली गिविंग एग्जांपल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन। तो बायोलॉजिकल सिस्टम, मेडिसिनल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17वां, इसमें जो है रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। जो आपके सामने इन रिएक्शंस का जो वैल्यू दे रखी है इनको 10⁻² जो पावर दे रखी है, इसके बाद में सबकी प्रेजेंस है इसमें
एथेनॉल है, उसके बाद में यहाँ पे आपके क्या है, हीट भी है और पेरोक्साइड है। उसके हिसाब से आपको जो इनको रिएक्शंस को कंप्लीट करने हैं तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, नेम द रिजेंटेंस यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें 3 आपके पार्ट हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोलिक एसिड, और उसके बाद में सेकंड है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। उसके बाद में थर्ड है आपका ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 19वां। तो इसमें है, गवर्नमेंट बैंड यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स इन दिल्ली, शॉपकीपर्स कीप्स हैव स्टार्टेड यूजिंग बैग्स मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल पेपर, but some small shopkeepers are still using polythene bags, but these are thinner and colorless. Why should we ban, जो फर्स्ट पूछा गया, why should we ban polythene, और what values are proposed by people not using polythene and use biodegradable materials for bags. सेकंड है, why are polythene bags made thinner and colorless, how can we manage them. और थर्ड है, व्हाट इज आर मोनोमर्स पॉलीथीन, इट इज़ होमो और कोपोलीमर, आपको बताना है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा लंबा है तो आपको संयम रखना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा। 20वां जो क्वेश्चन है, इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल टेक spicy food and chaat etc., which contain a lot of acid. Excess of acid in the stomach causes irritation and pain. Anticides and commonly used for nebulisation of excess of acids. Why is सेकंड जो है, सॉरी इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो पहला, वाई इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट गुड एंसीसाइड, और दूसरा है आपका वाई मेटल हाइड्रोक्साइड बेटर देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डू दीज ट्रीट द कॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी। ये आपको बताना है, क्वेश्चन का जो आंसर है ये। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। और निम्नलिखित में यानी कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशंस लिख रखी हैं। 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको अंतर बताना है। टेबल बना के अंतर बताइएगा। 23वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, तो इसके हिसाब से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले डायग्राम समझिएगा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी छोड़ दिया है तो उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने ये हिंदी माध्यम के लिए उत्तर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इंग्लिश माध्यम के लिए अभी देखने वाले हैं। तो ये है, एग्जामाइन द गिवन डिफेक्टिव क्रिस्टल। यहाँ डिफेक्टिव क्रिस्टल है, इसका मतलब मुझे भी हिंदी माध्यम में थोड़ा समझ में कमी आता है, लेकिन मैं इंग्लिश माध्यम के लिए और हिंदी माध्यम के लिए दोनों के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि हमारे टीचर्स या हमारे कलीग्स जो है सपोर्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ स्टोन geometric defect is shown by the crystal, how is the density of the crystal affected by the defect, और थर्ड है, what type of ionic substance show the such defect, और फोर्थ है आपका, give one example of crystal showing this defect। अथवा में आया हुआ है आपका, तो अथवा में भी ऐसा ही क्रिस्टल है आपका और इसी तरह का आपका मतलब एक डिफेक्ट है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा आप समझ लीजिए, इसको देख लीजिए हिंदी मीडियम के लिए। उसके बाद में हम इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए, और इसमें क्या पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन इन बाय द क्रिस्टल, हाउ इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट दिस डिफेक्ट, और व्हाट टाइप ऑफ ionic substance show such defect, give one example of crystal showing this defect। उसके बाद 24वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो निम्न अभिक्रियाओं को पूरी करनी है, यानी कि फिर से आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये 24वें का हिंदी और इंग्लिश पार्ट आपके सामने है। तो अभिक्रियाएं यानी कि इक्वेशंस आप देख लें और इसको कंप्लीट आपको करना है, प्रैक्टिस जरूर करिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बस ये मेरा एक सिंपल सा इस वर्ड में
एक सिंपल वर्ड में आपको सॉल्यूशन बताना है। अथवा में आया हुआ है यहाँ पर, और टॉपर्स की आंसर कॉपी भी ज़रूर देखिए ताकि आपको हिंट लगे या फिर उसका पैटर्न पता चले कि वो किस हिसाब से आंसर्स देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें रिजरमोंड रिएक्शन है, उसके बाद कैनिजेरो रिएक्शन है, उसके बाद हेलवोर्क जेनेल्स्की रिएक्शन है, उसके बाद क्लीमेंस रिएक्शन है, उसके बाद परकिन रिएक्शंस हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद निम्न को बताइए, यानी कि अकाउंट द फॉलोइंग, इसमें ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उसके बाद में आपका जो सेकंड है द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज़ बेसिक वेयर एज हाईएस्ट ऑक्साइड इज़ एटमॉस्फेरिक और एसिडिक, और थर्ड है आपका ई नोट वैल्यू फॉर द Mn3 प्लस Mn2 प्लस कपल इज़ हाईली पॉजिटिव प्लस 1.57 वोल्ट एज कंपेयर होना चाहिए कंपेयर टू Cr3 प्लस और Cr2। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिएगा। और बी है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड होना चाहिए, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। अथवा में आया हुआ है आपका जो डी पार्ट है, इसमें पूछेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इनको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है Cr2O7 2 माइनस प्लस SN2 प्लस प्लस H प्लस, यानी कि अभिक्रिया यानी कि इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद में जो आपका सेकंड है, इसमें पूछा गया MnO नेगेटिव टू द पावर 4, यानी पावर नहीं है, Mn नेगेटिव 4 प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस, ये क्या गिव देगा आपको बताना है। यानी कि ए पार्ट की बात करें इंग्लिश मीडियम में तो हाउ इज़ वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट, और सेकेंड आउट ऑफ Cu प्लस एंड Cu2 प्लस विच वन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड वाई, और थर्ड है आपका ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 2 माइनस ऑन चेंजेस टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एन एल्कली वाई, और बी है आपका कंप्लीट द रिएक्शन। तो यहाँ पे फिर से वही जो मैंने आपको बताया रिएक्शन, उसी का कंपनी आपको जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 ए है, इसमें है आपका ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फॉर 30 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ Ni is deposited at the cathode at weight of Ni, यानी निकल का 58.9 U दे रखा है। और बी है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, और सेकंड है आपका मतलब फोर्थ है आपका एन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब आगे आ जाइए, अथवा में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लास्ट है अथवा में आपका। तो पेपर बहुत लंबा हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ऐसा नहीं कहूँगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे अलग दिए गए हैं। तो आशा बनती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि टेंशन लो आप। चलिए, इसका ए पार्ट की बात करें, बी पार्ट की बात करें और सी पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। जो आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, जो कि इक्वेशंस दे रखी है। बी पार्ट में जो है मतलब आपको कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद में बी पार्ट जो है हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस, यानी कि 1 मोल ऑफ Al3 टू Al और 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का, जिसका आपको इंतज़ार था। बने रहिए इस चैनल के साथ में, आपको सारे के सारे जितने भी मॉडल पेपर्स हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो उनको अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी डिमांड हो रही थी 2018 के डालिए सर, 2019 के डालिए, 2020 के सारे सेट डाल दीजिए। तो A to Z हमने आपको
जो है यहाँ पे सेट्स प्रोवाइड करती हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बने रहिए इस चैनल के साथ में। आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई भी लिंक आपको नहीं मिलती है, कोई पेपर नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।